च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सुखा त्वमेव त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। श्री एकादशी महात्मा कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की प्रबंधनी एकादशी का महात्मा। युधिष्ठिर ने पूछा, श्री कृष्ण, मैंने आपके मुख से रमा का यथार्थ महात्मा सुना, माना अब कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन लोकस्रष्टा ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। नारद जी ने कहा, पिताजी, जिसमें धर्म कर्म में प्रवृत्ति कराने वाले भगवान गोविंद जागते हैं, इस प्रबंधिनी एकादशी का महात्म्य बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, प्रबंधिनी का महात्म्य पाप का नाश, पुण्य की बुद्धि तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ है वो सभी अपने महात्म्य की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रबंधिनी तिथि नहीं आ जाती। प्रबंधिनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेध तथा 100 राजसूय यज्ञों का फल पा लेता है। बेटा, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे तिलोक में किसी ने भी नहीं देखा है, ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबंधिनी एकादशी उसे देती है। भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्य को हरि बधिनी एकादशी आश्चर्य संपत्ति, उत्तम वृद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं उन सबको यह पापनाशिनी प्रबंधिनी को एक ही उपवास से भस्म कर देती है। पहले के 1000 जन्म में जो पाप किए गए हैं उन्हें प्रबंधिनी की रात्रि का जागरण रुई की डेरी के समान भस्म कर डालता है। जो लोग प्रबंधिनी एकादशी का मन से ध्यान करते तथा जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं उनके पितरों नरक के दुख से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चल जाते हैं। ब्रह्मांड अश्वमेध आदि यज्ञ में भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है वह प्रबंधिनी एकादशी को जागरण करने से अनायास ही मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर सुवर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है वह श्रीहरि के निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्य के लिए मृत्यु अनिवार्य है, उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षणभंगुर है। ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है वह सब प्रबंधिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्यों के घर में मौजूद रहते हैं। कार्तिक की हरिबंधनी एकादशी पुत्रों तथा पत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबंधिनी को उपवास करता है वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी और जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेटा, प्रबंधिनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मानव जो स्नान, दान, जप और होम करता है वह सब अक्षय होता है। जो मनुष्य उस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं वो 100 जन्म के पाप से छुटकारा पा जाते हैं।
इसी व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्रीहरि के वैकुंठ धाम को जाता है। प्रबंधिनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्यों के बचपन, जवानी और बुढ़ापा में किए हुए जो जन्म के पाप को चाहे वो अधिक हो या कम धो डालते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके संपूर्ण मनवांछित फल को देने वाले देवाधिदेव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। बेटा नारद, जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक में पराये अन्न का त्याग करता है वह चंद्रायण व्रत का फल पाता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास व्यतीत करता है वह अपने संपूर्ण पापों को जला डालता और 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा के कहने सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसा संतोष होता है वैसे उन्हें यज्ञ, दान अथवा जप आदि से भी नहीं होता। जो शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक मास में एक या आधा स्वल्प भी भगवान विष्णु की कथा बाजते हैं उन्हें 100 गोदान का फल मिलता है। महामुने, कार्तिक में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय तथा श्रवण करना चाहिए। मुनि श्रेष्ठ, जो कार्तिक में कल्याण प्रति के लोभ से श्रीहरि की कथा का प्रबंध करता है वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है उसे 100 गोदान का फल मिलता है। जो प्रबंधिनी एकादशी के दिन श्री विष्णु की कथा श्रवण करता है उसे 7 दीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। मुनि श्रेष्ठ, जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक की पूजा करते हैं उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीत और शास्त्र विनोद के द्वारा समय बिताता है उसकी पुनरावृत्ति मैंने नहीं देखी है। मुने, जो पुण्यात्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान, नृत्य, वाद्य और विष्णु की कथा करता है वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है। मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक की प्रबंधनी एकादशी के दिन बहुत से फल, फूल, कपूर, करगजा, अर्गजा और कुमकुम के द्वारा श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबंधिनी को जागरण के समय शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्य के साथ श्री जनार्दन को अर्घ्य देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वही प्रबंधनी एकादशी को अर्घ्य देने से करोड़ गुना होकर प्राप्त होता है। अर्घ्य देवर्षि, अर्घ्य के पश्चात भजन, आच्छादन और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनता अथवा पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर पर कपिला दान का फल मिलता है। मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रों के रीति से वैष्णवप्रद एकादशी का पालन करता है उसकी मुक्ति अविचल है। केतकी के एक
पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त रहते हैं। देवर्षि जो अगस्त्य के फूल से भगवान जनार्दन की पूजा करता है, उसके दर्शन मात्र से नरक की आग बुझ जाती है। वत्स, जो कार्तिक में भगवान जनार्दन को तुलसी के पत्र और पुष्प अर्पण करते हैं, उनका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। मुने, जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम कीर्तन, स्तवन, अर्पण, शोचन, नित्य पूजन तथा नमस्कार के द्वारा तुलसी में नव प्रकार की भक्ति करते हैं, वो कोटि सहस्र युगांत पुण्य का विस्तार करते हैं। नारद, सब प्रकार के फूल और पत्तों को चढ़ाने से जो फल होता है, वह कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्ते से मिल जाते हैं। कार्तिक आया देख प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी के कमल पत्तों में महाविष्णु श्री जनार्दन का पूजन करना चाहिए। जो 100 यज्ञों द्वारा देवताओं का योजन करने और अनेकों प्रकार के दान देने से जो पुण्य होता है, वो कार्तिक में तुलसी दल मात्र से केशव की पूजा करने पर प्राप्त हो जाता है।